साल 2023 में वो कर दिखाएगा इसरो जो नासा दशकों तक नहीं कर सका। जी हां, चंद्रयान 3 से लेकर गगनयान तक इस साल आसमान में कई करिश्मे कर सकता है इसरो। वो 1960 का दशक था जब भारत ने अंतरिक्ष में अपनी धाक बनाने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अगुवाई में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की गई थी। देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को रूस से लॉन्च किया गया, जबकि भारत की सरजमी से पहला रॉकेट सन 1963 में लॉन्च किया गया। स्पेस सेक्टर के इतिहास में भारत के लिए इसे आज भी मील का पत्थर माना जाता है। दोस्तों, तब से लेकर आज तक भारत ने कई बड़े बड़े अंतरिक्ष अभियानों को अंजाम तक पहुंचाया है और स्पेस में सफलता के झंडे गाड़े हैं। इसमें इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो का बहुत बड़ा रोल है। इसे शायद रोल कहना सही नहीं होगा, क्योंकि बिना इसरो के ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। खासकर मिशन गगनयान और चंद्रयान जैसे अभियानों को लेकर तो जरूर। दोस्तों, आने वाले दिन भारत को सुपर पावर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, बात अगर साल 2022 की करें तो ये वक्त भारत के लिए बहुत ही अहम था। इस दौरान इसरो ने पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करने समेत कई कीर्तिमान बनाए और स्पेस सेक्टर में भारत को सुपर पावर बनाया। लेकिन अब साल 2023 में शायद भारत की आन बान और शान और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। स्पेस सेक्टर में भारत वो करिश्मा कर दिखाने वाला है जिसके बारे में शायद दुनिया के बड़े से बड़े स्पेस एजेंसियों ने सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको यह बताते कि चंद्रयान 3 का लैंडर अपने टेस्ट में पास हो चुका है। लैंडर यानी वो उपकरण जो चंद्रयान के साथ जाएगा और लैंड करवाएगा चंद्रयान के जो मेन जो रोवर है उसके चंद्रमा की सतह पर। उसका टेस्ट पास हो चुका है और अब इसी साल जून में चंद्रयान 3 लॉन्च हो सकता है। बता दें कि सैटेलाइट मिशन के तहत स्पेस के एनवायरनमेंट में सैटेलाइट सब सिस्टम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल्स के साथ फंक्शनैलिटी और कंपैटिबिलिटी के लिए टेस्टिंग की जाती है। साफ शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारत अब चांद को चूमने के और करीब आ चुका है और इसरो ने इस टेस्ट को मून मिशन के लिए मील का पत्थर बताया था। चंद्रयान 3 मिशन के 3 मेन मॉड्यूल हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। लेकिन शायद आपको यहाँ एक बात की कंफ्यूजन हो सकती है और वो ये कि आप सोच रहे होंगे भला चांद पर कदम रखे तो दुनिया को 50 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। भारत अगर अब चांद के मिशन पर लगा है तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई? जनाब, बड़ी बात है, जरूर है। और वो इसलिए क्योंकि अभी तक अमेरिका, रूस और चीन को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली है। और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है किसी भी सैटेलाइट को किसी लैंडर से सेफली उतारना। इसके बाद यह तय करना होता है कि वो अपना काम सही ढंग से करे। और ये चंद्रयान 3 मिशन इसरो के आने वाले कई दूसरे बड़े मिशंस के लिए रास्ते खोल देगा। यानी ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे अगर इसरो ने मास्टर कर लिया, अगर चांद पे उसे टेस्ट कर लिया सही तरीके से, तो फिर हो सकता है मंगल के यान में ये सॉफ्ट लैंडिंग भारत की बहुत मदद करेगा। एकदम आसान हो जाएगा। किसी भी ग्रह पर उतरने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो भारत का इसरो विकसित कर लेगा। ये समझ लीजिए आप। ये भविष्य में चांद की सतह पर खोज के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिशन है, समझ रहे हैं? क्योंकि वहां भी एक्सकेवेशन की बात कही जा रही है, मून पे भी माइनिंग की बात की जा रही है और पता नहीं मून के अंदर कौन सा खजाना मिल जाए। आपको बता दें कि साल 2019 में चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था। जिस वक्त रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था, अचानक उसका लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया था, जिसकी वजह से मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया और लास्ट के कुछ सेकंड्स में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया था। हालांकि ऑर्बिटर अभी भी अपना काम कर रहा है, लेकिन अब इसरो के चीफ एस सोमनाथ की माने तो चंद्रयान 3 पहले से कहीं अधिक मजबूत चंद्र रोवर के साथ उड़ान भरेगा, जो भविष्य के इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। याद रखिए, चांद पे उतरना जो भी हो, पर ये आगे के स्पेस मिशंस में इसरो की बहुत मदद करेगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग GSLV Mark 3 से होगी। ये रॉकेट है, रॉकेट टेक्नोलॉजी। इसरो चीफ ने चंद्रयान 3 के बारे में बताया कि इसमें रोवर है और इंजीनियरिंग पहले के मुकाबले काफी अलग है। ये पुराने चंद्रयान की कॉपी बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही इम्पैक्ट लेग्स मजबूत और बेहतर उपकरणों से लैस होगा। इम्पैक्ट लेग्स किन्हें कहते हैं? जो लैंडर उतरेगा चांद की सतह पर, सोचिए अंतरिक्ष से वो सीधा गिर ही रहा है एक हिसाब से चंद्रमा की सतह पर,
तो जहां इंपैक्ट होगा, जहां पर वो रखाएगा वो लैंडर, तो उसके जो लेग्स हैं उनका मजबूत होना बेहद जरूरी, उनमें उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है जिससे वो जर्क को महसूस कर सके। तो इस बार इंपैक्ट लेग्स को और मजबूत और बेहतर उपकरणों से लैस किया गया है। भारत ने अभी तक किसी दूसरे ग्रह या उसके उपग्रह पर भेजने के लिए रोवर लैंड नहीं कराया है। चंद्रयान 3 एक तरह से जहां इसरो के लिए आने वाले समय में कई बड़े मिशन के लिए रास्ता तैयार करेगा, तो वहीं ये उस सपने को भी पूरा करेगा जो चंद्रयान 2 के दौरान नहीं हो पाया था। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर के तमाम देशों के बीच टेक्नोलॉजी की वॉर की होड़ सी लगी है, तो उसमें इसरो भी पीछे नहीं है। साल 2023 में इसरो बड़े इंटरप्लैनेटरी मिशन चंद्रयान 3 के साथ साथ आदित्य L1 सन को भी लॉन्च करेगा। इसके साथ ही भारत का पहला मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। भारत जल्द ही स्पेस में इतिहास रचने वाला है। इस मिशन में इंसानों को स्पेस में भेजने की तैयारी की जा रही है। इसरो की इसी साल के आखिर में गगनयान मिशन लॉन्च की प्लानिंग है। यह पहला मानव रहित मिशन मानव रेटेड प्रक्षेपण ऑर्बिट मॉड्यूल सिस्टम के प्रदर्शन के लिए होगा। इसके अलावा बाद में एक और मानव रहित मिशन और फिर लास्ट में पहला मानव युक्त, जिसमें इंसान बैठा होगा, अंतरिक्ष यात्री भारतीय एस्ट्रोनॉट बैठा होगा, वो वाला मिशन होगा जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट शामिल होंगे भारत से। अब बात करते हैं आदित्य L1 सन मिशन की, जिसने स्पेस में भारत की धमक बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दरअसल सूर्य की स्थिति को बेहतर तरीके से स्टडी करने और स्टार के इवोल्यूशन के लिए अमेरिका और यूरोप की तरफ से पहले ही सूर्य मिशन पर काम किया जा चुका है। अब भारत ठीक इसी तरह के मिशन की पूरी तैयारी कर रहा है। आदित्य L1 मिशन को 2023 में लॉन्च करने की इसरो की तरफ से योजना बनाई जा रही है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी सिस्टम के लैंगरहैंस पॉइंट 1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा।